आपका स्वागत है। और सोना 2 हफ्ते तो चांदी 6 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रही है। अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने अंतर्राष्ट्रीय जो क्यूज हैं उनकी वजह से आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है। बाजार को जो यूएस की डेट सीलिंग है उसको लेकर भी चिंताएं हैं। और साथ ही साथ अब काफी सारे जिस तरह के फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स इस हफ्ते में आए हैं, माना यह जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो हाइक है वो शायद इस साल में और एक और देखने को मिल पाएगी। और जहां तक कटौती की बात है वो अगले साल से शायद पहले नहीं देखने को होगी। मई के अंत तक कैसी रह सकती है सोने की चाल, क्या कुछ क्यूज यहां पर देखने चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, साथ ही क्वांटम म्यूचुअल फंड की गजल जैन एंड मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट हमारे साथ हैं। फोकस यहां पर हम पहले सोने चांदी पर ही रखेंगे क्योंकि काफी सारे क्यूज हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मई के महीने के बाद ये पहली बार है जब सोने ने $2000 पर आउंस का लेवल नीचे की तरफ तोड़ा है। क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, कहां पर बाइंग करनी चाहिए, इन सब पर करेंगे फोकस। सबसे पहले गजल आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के ट्रेंड्स आप देखती हैं, प्राइस व्यूज क्या हैं, और जहां तक ईटीएफ बाइंग है पिछले 1 महीने में वो कैसी रही? जैसे कि आपने कहा, मई गोल्ड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से स्टार्ट किया था। यूएस ने एक रीजनल बैंकिंग क्राइसिस के कंसर्न्स और फेड की पॉलिसी मीटिंग जिसमें फेड ने एक थोड़ा सा विंडो ओपन किया था, हिंटिंग कि वो शायद पॉज करेंगे। सो हमने देखा कि गोल्ड बहुत भागा। अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ी वीकनेस आई है क्योंकि डॉलर और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हम स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं। मेनली इसका रीजन जो डेट सीलिंग का जो नेगोशिएशंस यूएस में चल रही है उसके कारण एक सेफ हेवन बाइंग हम डॉलर में देख रहे हैं एंड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में एक सेलिंग देख रहे हैं जिनके कारण यील्ड्स ऊपर जा रही है। एंड इन दोनों वजहों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ी वीकनेस आई है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा, अप्रैल की जॉब्स डेटा यूएस के बहुत स्ट्रॉन्ग आया। वेज गेन्स एक अच्छा मोर देन एक्सपेक्टेशंस एक फिगर आया। यूएस सीपीआई में भी हमने एक स्लाइट डिसेलरेशन देखा, बट हम देख रहे हैं कि अभी भी प्राइसेस स्टिकी हैं। तो ये सब चीजें गोल्ड प्राइसेस ने प्राइस इन की है और इसलिए अभी ये वीकनेस हम देख रहे हैं। ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था बिकॉज मई की स्टार्टिंग में गोल्ड ने 3 रेट कट्स एक्चुअली प्राइसिंग कर लिए थे बेस्ड ऑन द फेड्स पॉलिसी एंड इसलिए हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक मॉडरेशन इन एक्सपेक्टेशंस जो कि अभी हमें होता हुआ देख रहे हैं। बट अगर हम प्राइस लेवल्स की बात करें, दीज आर गुड लेवल्स क्योंकि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड है गिवन जो हमारा सिचुएशन है कि एक स्टिकी इन्फ्लेशन, स्लोइंग ग्रोथ, एक स्टैग्फ्लेशन लाइक सिनारियो दिख रहा है। ऑल्सो अगर पॉज जून में आए या ना आए, हमें मालूम है कि एंड ऑफ टाइटनिंग, फेड टाइटनिंग आसपास ही है। सो एक डाउन साइड गोल्ड में जरूर लिमिटेड है बट ऑफ कोर्स ये करेक्शन आया है। तो दीज आर गुड लेवल्स आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स टू गेट इट। और आपने ईटीएफ का भी पूछा था, तो अप्रैल में हमने पॉजिटिव इनफ्लोज देखे हैं इन गोल्ड ईटीएफ्स ऑफ अबाउट 125 करोड़। अगर 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखा जाए तो एक मिक्स्ड ट्रेंड दिखा है हमने ईटीएफ्स में इनफ्लोज और आउटफ्लोज का। ओवरऑल नेगेटिव आउटफ्लोज रहे हैं, नेगेटिव फ्लोज रहे हैं इस साल। पर अगर आप स्ट्रक्चरली देखें गोल्ड ईटीएफ्स में फोलियोज में हम एक इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं और जो गोल्ड फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां हम बहुत पॉजिटिव इनफ्लोज देख रहे हैं अप्रैल में, अभी मई में भी। सो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके गोल्ड ईटीएफ्स में फ्लोज पॉजिटिव होंगे। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग गजल, अगर हमने नेगेटिव क्वार्टर देखा है इस साल का पहला, तो किस हिस्से कितना नेगेटिव देखा है इसको, कितना रिडेम्पशंस रहे? I think first 4 months of the year we've seen net outflows of 175 CR. But अभी AUM gold ETFs का AUM है around 23,000 crore. But May month, like I said, we've seen some very good inflows coming, more from gold mutual funds. ओके, एब्सोल्युटली। तो ईटीएफ में खरीदारी यहाँ पर लौटी है और ऐसा ही इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी दिखाते हैं जहाँ पर ईटीएफ बाइंग अब थोड़ी पिक होती हुई नजर आई है। हर्षल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड को जिसमें ईटीएफ एक पार्ट है, और आपका प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है? आई थिंक मनीषा, जैसा ब्रीफली गजल ने भी आउटलाइन किया, आई थिंक हम इसे जिस तरह से देख रहे हैं फिलहाल गोल्ड में जो प्राइस मूवमेंट है, आई थिंक गोल्ड में जो बहुत सारी बुलिशनेस थी लास्ट कुछ महीनों से,
बहुत एक्सटेंड तक वो जो नैरेटिव है कि यूएस में रिसेशन आएगा, रेट कट स्टॉप होंगे और इवेंचुअली रेट कट्स आएंगे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस रैली कर रहे थे। बट अगर आप रिसेंटली नोट करें तो इन्फ्लेशन डेटा भी नीचे आया, रिटेल सेल्स भी वीक आए हैं, यूएस में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी था, वो भी स्लम्प हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है कि यूएस में रिसेशन आने वाला रेट कट आएंगे, आई थिंक वो फुल्ली अभी प्राइस इन हो चुका है गोल्ड प्राइस में। तो आई थिंक ये मोर ऑफ बाय द रूमर सेल द फैक्ट वाला बिहेवियर जो है अभी गोल्ड प्राइस में देखने मिल रहा है कि इंक्रीजिंगली अगर डेटा कंफर्म कर रहा है मार्केट में जो ऑलरेडी प्राइस इन है, तो आई थिंक गोल्ड में उसमें एडिशनल मोमेंटम उसकी वजह से गोल्ड में बाइंग नहीं आ पा रहा है। तो आई थिंक अभी एब्सेंस ऑफ गुड न्यूज जो है अभी वो गोल्ड के लिए बैड हो गया है कि कंटिन्यूसली जो गुड न्यूज का फ्लो था लास्ट कुछ महीनों में, आई थिंक वो रुकता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये जो करेक्शन है आई थिंक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। दूसरी एक बात है कि यूएस में डेट सीलिंग की जो नेगोशिएशंस है, फिलहाल जो न्यूज फ्लो आ रहा है वहां से लग रहा है कि शायद वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क गोल्ड को पोज करता है। ऑलरेडी यूएस में सीडीएस प्राइसेस है वो कूल डाउन होने लग गए हैं, जो ये बता रहा है कि मार्केट में जो एक नर्वसनेस थी वो शायद थोड़ी कम हो रही है। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर हम देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि प्योरली टेक्निकल लेवल्स की बात करूँ तो आई थिंक 1950 बहुत ज्यादा क्रूशियल है गोल्ड के लिए। अगर 1950 ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि $1800 तक के लेवल्स भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम फोकस करते हैं। हर्षल, अपसाइड में क्या सेंस है फिर यहाँ पर? अभी तो प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन जैसे आपने कहा एब्सेंस ऑफ गुड न्यूज आल्सो इज वर्क, जो आगे जाके शायद चेंज भी हो सकता है। फ्राइडे को जेरेमी पावेल की स्टेटमेंट है, आई एम अज्यूमिंग बाजार काफी हद तक वहां से क्यूज लेंगे। राइट, तो अपसाइड में हमारा जो आई थिंक अपसाइड ये है, टॉप जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं, आई थिंक गोल्ड $2100 के ऊपर हम जाता हुआ नहीं देखते। इमीडिएट टर्म्स में आई थिंक गोल्ड ने 2550 के ऊपर भी क्लोज नहीं दिया है। तो आई थिंक वो एक फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर क्लोजिंग गोल्ड में आई नहीं है। ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है, जो और एक बड़ी रिस्क है टेक्निकली एक सेल ऑफ की। तो आई थिंक नेक्स्ट कुछ दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे और उसमें आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वॉच करना होगा वो यूएस डेट सीलिंग का डिबेट होगा। एब्सोल्युटली। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस टू बिगिन विद? क्योंकि हमने इंट्राडे में ब्रीफली ही सही 2080 का लेवल भी आता हुआ देखा, लेकिन जैसे हर्षल ने कहा 2050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। नीचे में 1810 का लो है इस साल का, और आप क्या रेंज यहाँ से बनता हुआ देखेंगे नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म? स्लाइटली लॉन्गर टर्म में मेरे को नहीं लगता है कि 59,700 का लेवल, 790 का लेवल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर सपोर्ट फॉर गोल्ड। मुझे लग रहा है कि वो उस रेंज से ऊपर की तरफ से 61,090 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो वापस तेजी का रुख आ ही जाएगा। ठीक है, ऑल दीज न्यूज मैं हरदम मेंटेन करता हूँ कि नॉइज से ज्यादा एक्चुअल फैक्चुअल डेटा एंड इज मोर इम्पोर्टेंट। बट नॉइज के हिसाब से जितना करेक्शन आएगा, आई थिंक ज्यादा सिग्निफिकेंट करेक्शन हम लोगों ने गोल्ड में देख लिया है। टेक्निकली आप मेरे को पूछोगे तो इंट्राडे बेसिस पे भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लेके खेल के चल सकते हैं हम लोग, बट लॉन्ग टर्म बेसिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज गोल्ड मुझे लगता है एवरी डिप इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। वाइल हमारे यहाँ पेसिमिज्म बढ़ रहा है अबाउट द फैक्ट दैट ऑल द न्यूज हैज बीन फैक्टर्ड इन, बट एक बड़ा फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट रेट कट्स है। एवरी सक्सेसिव कट एक फिलिप देगा गोल्ड प्राइसेस को। सो आई थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई एम नॉट टू वरीड अबाउट गोल्ड प्राइसेस। और ऑल्सो मैंने बोला 59,700 के आसपास रेट आता है तो वापस खरीद के ही चलने का मैं रिकमेंडेशन करूंगा। रही बात आज का ट्रेडिंग का, ऑल्दो ऑब्वियसली आई विल वर्क विद फिक्स्ड स्टॉप लॉसेस, क्योंकि $2,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लेवल था। सो फॉर इंट्राडे आई विल प्ले विद सेइंग दैट 60,350 के लेवल पे मैं बाय करके चल सकता हूँ। एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 60,150 का, टारगेट प्राइस है 60,600 का। ऑलराइट, यानी